नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल KK7 न्यूज। आपके साथ मैं कृष्ण कुमार खसोदन। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक मामूली पूछताछ से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि रात में गांव में घूम रहे एक युवक को टोकने पर अगले ही दिन हथियारों से लैस लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि धनराज मौर्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का शव गांव पहुंचते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। घंटों तक चक्का जाम रहा और इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे एक छोटी सी कहासुनी ने ले ली एक व्यक्ति की जान और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, जानिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। दरअसल यह मामला बलरामपुर जिले के गैड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के पिपराराम नामक गांव का है। बताया जाता है कि 26 मई 2026 की रात करीब 10 बजे गांव निवासी राजू मौर्य ने गांव की गलियों में घूम रहे एक युवक मोहम्मद आसिफ खान को देखा। देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखकर राजू मौर्य ने उससे पूछताछ की और वहां मौजूद लोगों का कारण जानना चाहा। ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सतर्कता का आम बात है। सामान्य पूछताछ को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार उस समय मामला किसी तरह शांत हो गया, लेकिन आरोप है कि जाते जाते आसिफ ने राजू मौर्य को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। गांव वालों ने उस समय शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह विवाद अगले ही दिन एक बड़ा हिंसक घटना का रूप ले लेगा। आरोप है कि अगले दिन 27 मई की सुबह मोहम्मद आसिफ खान अपने पिता और अन्य साथियों के साथ राजू मौर्य के घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि सभी लोग लाठी डंडे और लोहे की राड और अन्य हथियारों से लैस थे। जैसे ही राजू मौर्य घर से बाहर निकले, उन पर हमला शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते पूरा परिवार हमले की चपेट में आ गया। जब राजू मौर्य को बचाने के लिए उनके परिवार के सदस्य सामने आए तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इस दौरान धनराज मौर्य, मीना देवी, हीरालाल मौर्य, सोहनलाल मौर्य और आकाश मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि धनराज मौर्य के सिर पर लोहे की राड और लाठियों से कई वार किए गए, जिससे उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई, गंभीर हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद धनराज मौर्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। कई दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। धनराज मौर्य की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। परिजनों का आरोप था कि एक सामान्य विवाद को लेकर उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया और जब परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए उनसे छिन गया। 31 मई को जब पोस्टमार्टम के बाद धनराज मौर्य का शव गांव पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीण और परिजन शव को लेकर बलरामपुर बस्ती मार्ग पर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण ठोस कार्रवाई और लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और पीएससी की भी तैनाती की गई। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तत्काल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही शासन स्तर पर अतिरिक्त सहायता दिलाने
और परिवार को पुनर्वास के प्रयास के लिए करने का आश्वासन दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। साथ ही मामले में कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर 2 संप्रदायों के मामला होने के नाते स्थिति को गंभीर बना दिया। कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और ग्रामीण सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर एक मामूली विवाद इतना बड़ा हिंसक रूप कैसे ले लिया? क्या समय रहते विवाद को सुलझाया जा सकता था? और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर और अधिक सतर्कता की जरूरत है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर समाज और प्रशासन दोनों को गंभीरता से विचार करना होगा। 2 संप्रदायों के बीच मामला होने से स्थिति और बिगड़ गई। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है और पूरा गांव इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में जुड़े कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, बलरामपुर की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। अब सभी की नज़र पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर है, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए न्यूज एनालिसिस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।